नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। क्या हम मौजूदा शासक दल एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल और नरेंद्र मोदी साहब से जेपी नड्डा साहब से अमित शाह साहब से हम पूछना चाहते हैं, जब से 2014 से बीजेपी शासन भारतवर्ष के राजगद्दी में आए हैं, तब से लेकर अब तक किसी विशेष एक जाति धर्म संप्रदाय समाज वाले के खिलाफ कुछ ऐसे कूटनीतिक षड्यंत्रों रचाया जाता है, इसलिए कि उन्हें टारगेट करके उनके खिलाफ आए दिन एक ना एक ऐसा आइन कानून लेकर आते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं, सिर्फ ये सब आइन कानून क्या भारतवर्ष के सिर्फ मुस्लिम जाति संप्रदाय और मुस्लिम समाज के लिए है क्या? और भी तो बहुत से ऐसे धर्म है, हिंदू समाज वाले भी तो है। इसलिए कि पहले मुसलमानों के मस्जिदों के सर्वे करो, उसके बाद मदरसाओं के सर्वे करो, उसके बाद फिर अभी क्या नए सिरे से लेकर आए हैं वो बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं कि सिर्फ ये सब आइन कानून मुसलमान और मुस्लिम समाज वालों के लिए है क्या? ये सिर्फ मुसलमानों के को तरह तरह से परेशान करना हुआ होता है, इसलिए कि जो भी वक्फ बोर्ड का संपत्ति है तो वो तो संपत्ति बहुत से अमीर शख्स होते हैं, वो मदरसा को मस्जिद को दान में देते हैं, उसे वक्फ का संपत्ति कहा जाता है। और हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड से हमारा भी यही कहना है, जिन शख्सों ने दान में मस्जिद को मदरसा को ज़मीन जायदाद दिए हैं, उनसे रजिस्ट्री करके वक्फ बोर्ड के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसा के नाम पर रजिस्ट्री करके बाकायदा उल्लेखित भावे लेना चाहिए। और लिया गया है। किसी भी शख्स का कोई ज़मीन जायदाद वक्फ बोर्ड ने हड़प करके नहीं लिया, ना ही किसी के जायदाद और संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। हम बीजेपी शासक दल से ये पूछना चाहते हैं, क्या हिंदू समाज में भी तो बहुत से देवी देवताओं के भी ऐसे संपत्तियां हैं, जैसे मठ है, आश्रम है, मंदिर है, तो वहाँ पे भी हिंदुओं के भी तो दान किए गए संपत्तियां हैं। हो सकते हैं कि वो भी किसी के संपत्ति ज़बरदस्ती कब्जा तो नहीं किए हुए हैं, उनके खिलाफ भी तो ऐसा आइन कानून आना चाहिए। क्या सिर्फ ये आइन कानून सिर्फ एक विशेष जाति धर्म संप्रदाय और मुसलमानों के लिए हैं? तरह तरह से
मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और ना ही मुसलमानों के साथ इंसाफ और न्याय हो रहा है, बल्कि हर तरह से बेईमानी और बेइंसाफ़ी किया जा रहा है। जैसे कि अभी शिमला में एक मस्जिद बहुत काफ़ी समय से बने हुए हैं और बनते आ रहा है, और अब 15-20 साल के बाद वहाँ कांग्रेस के शासन है, ठीक है, वहाँ के जनगण आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या कहने लगता है कि ये मस्जिद अवैध निर्माण है, इसलिए कि वहाँ का नगर पालिका का, वहाँ के शासन व्यवस्था का एक नियम है, कहते हैं कि 2 मंजिल से ज़्यादा कोई भी इमारत और कोई भी धर्मीय स्थल नहीं बना सकते हैं। वहाँ का ये रूल्स और आइन और कानून है। तो हमारे ये कहना है, जब 15 साल से ये मस्जिद बना है और उस वक्त वो शासन व्यवस्था, सरकार और वहाँ का जनगण कहाँ थे, तब उन्होंने उसको क्यों नहीं रोका, जो कि ये अवैध निर्माण कर रहे हैं। अब बिल्डिंग बन चुका है 5 मंजिल तक, और अब क्या कहते हैं आंदोलन प्रोटेस्ट करके सरकार कि ये अवैध जगह पे निर्माण है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि मुस्लिम शख्सों को भी परमिशन नगर पालिका से लेकर अपने वक्फ बोर्ड के जो नियम अधिनियम के साथ अपना किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर कोई धर्मीय स्थल व इबादतगाह नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि या तो उसे खरीद कर बनाया जाता है या तो कोई दान में देते हैं तभी उसे बनाया जाता है। ये सब सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, हैरान करना, हैरेसमेंट करने की तरीका है। इसलिए हमारे विपक्ष, हमारे इंडिया नेशनल गठबंधन से भी कहना है, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी से भी, कि ये सब नहीं चलने वाला है। ये बिल बिल्कुल हम नहीं मानेंगे और न ही कोई दल संगठन इस बिल को मंजूरी देंगे। इसे रद्द करो, और जैसे भी तुम्हारे सिर्फ मुसलमानों के ऊपर शक और शुबहा है, इसलिए कि वो किसी की ज़मीन और जायदादों पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हमारे ऑल इंडिया इस्लामी वक्फ बोर्ड संगठनों से ये कहना है, अपने वक्फ बोर्ड के संपत्ति का जितने भी कागजात है उस कागजात को भी पेश किया जाएगा, और सारे कागजात को अच्छी तरह से ढूंढ कर रख कर देखना है। और वक्फ बोर्ड ने कभी किसी के संपत्ति को कब्जा कर अपना संपत्ति नहीं बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।